जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री एंड इतिहास का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 2 मॉडल सेट को कंप्लीट किया। आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे मॉडल सेट को कवर करेंगे। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे और मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेट वाइज क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। जी हाँ, तो हम लोगों का 2 मॉडल सेट हो चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 3 को देखेंगे और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में जुड़ सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नाइप कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 3 स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सेट 3 को कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। जी हाँ, तो सुमेर अभिलेख है उसमें नाविकों का देश कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मेलुहा था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 2 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। जी हाँ, तो कौन से अंक का प्रयोग करते थे। जी हाँ, तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 16 हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जाए 3 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था। जी हाँ, तो किसका चनहुद्रो उत्पादन केंद्र था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मनका का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अशोक का शासनकाल था। जी हाँ, तो अशोक का शासनकाल कितना से कितना था, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 269 से 232 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और आप लोग राइट आंसर 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ा गया। जी हाँ, तो कब सर्वप्रथम पढ़ा गया था अशोक का अभिलेख, तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1837 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। जी हाँ, तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, यहाँ पे 6 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विशाखा दत्त था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, 7 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चंपापुर थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 8 में, फटाफट आंसर बताइए। द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। जी हाँ, तो द्विज के अंतर्गत कौन कौन है, यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रथम 3 वर्ण आते हैं द्विज के अंतर्गत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। जी हाँ, तो किस ग्रंथ में है पुरुष सूक्त का उल्लेख, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऋग्वेद में। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आप लोग राइट आंसर बताइए 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। जी हाँ, कौन सा वंश का शासक था, तो 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त वंश का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। जी हाँ, तो इसको राज्य करने का अधिकार था, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्षत्रिय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया। जी हाँ, तो किससे निर्माण करवाया था, यानी कार्ले के चैत्य का, तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी पहाड़ी चट्टानों से। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। जी हाँ, तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्तूप। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोला जाए 14 में, फटाफट आंसर बताइए। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। जी हाँ, तो कौन सा ग्रंथ का किया गया था, तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। जी हाँ, तो किसके आग्रह पर लिखा था, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए 16 में फटाफट आंसर बताइए। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो कब विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1336 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। जी हाँ, तो कौन विजयनगर का महानतम शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए 18 में, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। जी हाँ, कौन से शासक का वर्णन है, तो 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है,
अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? जी हाँ, तो इसके अनुवादक कौन थे? तो 19 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 20 का ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? राजकुमार दारा का संबंध किससे था? जी हाँ, तो कौन से सिलसिले से था दारा का संबंध? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कादरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? जी हाँ, तो कहाँ सबसे अधिक पनपी थी? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिहार में पनपी थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है 22 में? फटाफट आंसर बताइए। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? जी हाँ, तो किस देश का यात्री था? तो 22 में ऑप्शन नंबर ए यानी मोरक्को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला है 23 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 में करेक्ट होगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? जी हाँ, कौन से यात्री को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मार्को पोलो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? जी हाँ, कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि उसके दरबार में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुझे के जहांगीरी की रचना किसने की? जी हाँ, तो तुझे के जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जहांगीर ने स्वयं की थी। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अकबर का वजीर था। जी हाँ, तो अकबर का वजीर कौन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बैरम खां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला जाए 27 में? फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? कॉर्नवालिस कोड बना। जी हाँ, तो कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1793 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जमींदारी प्रथा भारत के किस राज्य में लागू हुआ? जी हाँ, कौन से राज्य में लागू हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला जाए 29? फटाफट आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, कौन गवर्नर जनरल था? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, तो कैनिंग से पहले कौन गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, क्या बोला जाए 31 में? प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? जी हाँ, तो किसके किसके बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई? यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जाए 32 में? फटाफट आंसर बताइए। बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना था? जी हाँ, कौन सबसे पहला गवर्नर बना था बंगाल का? तो 32 में ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड क्लाइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? जी हाँ, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मीर जाफर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला जाए 34 में? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, तो कब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1911 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला 35 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? जी हाँ, तो किस लिए किया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा? नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 36 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 36 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जी हाँ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, क्या बोला जा रहा है? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? दिखा, तो इसका नारा किसने दिया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मंगल पांडे ने दिया था। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत कब स्वतंत्र हुआ? जी हाँ, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यानी 1947 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो 40 में ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल स्टेट 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल स्टेट 4 की ओर चलेंगे। और अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 4 की ओर। जी हाँ, तो सेट 4 स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर, और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान किस स्थल से मिला है? जी हाँ, तो कौन से स्थल से युगल समाधान मिला है? यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोथल से मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? जी हाँ, तो कौन से युग की मानी जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य युग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? जी हाँ, तो उत्तर वैदिक काल की क्या अवधि थी? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। 4 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? जी हाँ, कौन सी विशिष्ट वस्तु थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं क्या थी? मोहर है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। 5 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, कौन इसके संस्थापक थे? यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी यानी आर्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जाएगा 6 में, फिर आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत का नेपोलियन कहलाता है? जी हाँ, तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है? तो 6 में ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जी हाँ, सबसे पहले किसने पढ़ा है अब अशोक का अभिलेख? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्या बोला जाए 8 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीगुप्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? जी हाँ, तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कन्नौज का शासक था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। अरबों की सिंध विजय कब हुई? जी हाँ, तो अरबों को सिंध विजय कब हुई थी? तो 10 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 712 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो किसको नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो 12 में ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी? जी हाँ, तो प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो 13 का राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जाए। 14 में फटाफट आंसर बताइए। अकबर ने किस साल में दीन इलाही धर्म चलाया? जी हाँ, कौन से साल में चलाया था? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1581 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए। 15 में दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी? जी हाँ, तो कौन रहती थी? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जहां आगरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? जी हाँ, कौन सा वंशज था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 14वां वंशज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए। 17 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गुलबदन बेगम कौन थी? जी हाँ, तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेखिका थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। हुमायूं का भाई कौन था? जी हाँ, इनमें से कौन हुमायूं का भाई था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। 19 में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? जी हाँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1526 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। 20 में कृष्णदेव राय का शासन काल है? जी हाँ, तो कृष्णदेव राय का शासन काल कब से कब तक है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 1509 से 1529 ईसा पूर्व करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? जी हाँ, किस देश का यात्री था? तो 21 में ऑप्शन नंबर ए यानी इटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से महिला संत थी? जी हाँ, इनमें से कौन महिला संत थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई हो जाएगा। जी हाँ, यानी कौन महिला संत थी? यानी रबिया थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 का करेक्ट होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? जी हाँ, तो कौन रामानंद के शिष्य थे? तो यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए 24 फटाफट आंसर बताइए। कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? जी हाँ, कौन अपना पति मानती थी कृष्ण को? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मीरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा? जी हाँ, तो किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था? तो 25 में ऑप्शन नंबर बी यानी इब्न बतूता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए 26 में किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? जी हाँ, कितने अध्यायों में विभक्त है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए यानी 80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? जी हाँ, तो क्या इकाई था? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी यानी महल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी सिद्धू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? जी हाँ, कब हटाया गया था? तो 29 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जी हाँ यानी करेक्ट हो जाएगा 1856 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाए क्वेश्चन 30 में फटाफट आंसर बताइए। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, झांसी में किसने नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? जी हाँ, किसने कराया था? यहाँ पे 31 में ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी हार्डिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जी हाँ, कौन बंगाल का गवर्नर था? तो 32 में ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? जी हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बम्बई से थाने के बीच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है। 34 में फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ, तो कब औपचारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी? तो 34 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1872 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है। चौरी चौरा घटना कब घटी? जी हाँ, तो कब चौरी चौरा घटना घटी थी? 35 में ऑप्शन नंबर ए यानी 5 फरवरी 1922 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 36 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो 37 में ऑप्शन नंबर बी यानी खान बंधु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया? जी हाँ, तो कब किया था? यहाँ पे 38 में राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यानी 16 अगस्त 1946 को। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? दिखा, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित मदन मोहन मालवीय करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? जी हाँ, तो कब बनी थी? 40 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 26 जुलाई 1945 ईस्वी को बनी थी। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज की क्लास में मॉडल सेट 3 और मॉडल सेट 4 को कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, तो आगे का मॉडल सेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हमको टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं दिखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।